बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बहुत ही मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज बात करने वाले हैं हम आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा अरब दुनिया में काम करने के लिए क्या होता है, क्या इसकी कानूनी हैसियत होती है, और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट वगैरह जो है लगवा कर दे दे तो आपको क्या करना चाहिए। जानिए वो तमाम बातें जो अरब मुल्क जाने वाले हर शख्स को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अरब ममालिक में मुलाजमत की गर्ज से जाने वाले बेशतर लोगों को मकार एजेंट आज़ाद वीज़ा लगवा देते हैं, लेकिन असल में ये वीज़े के नाम पर ऐसा धोखा है जो लाखों रुपये अदा करने वाले मेहनत कशों की ज़िंदगी को एक दर्दनाक अजाब बनाकर रख देता है। ये जाली वीज़ा हासिल करने वालों को अपनी मंजिल पर पहुंचने पर एहसास हो जाता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, लेकिन तब पछताने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन ऑफिस में तैनात डायरेक्टर जनरल ने बताया कि खलीजी मुल्कों की जेलों में कैद जो है एक काबिल जिक्र तादाद उन लोगों की है जिन्हें जाली पासपोर्ट या वीज़ा के जुर्म में कैद किया गया है। उनका कहना था कि आज़ाद वीज़ा नाम की किसी भी चीज़ की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं और पाकिस्तानियों की कसीर तादाद मफाद परस्त एजेंट आज़ाद वीज़ा के नाम पर महज धोखा दे रहे हैं। ये बदकिस्मत पाकिस्तानी जो ही एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो उनकी मुसीबतों का आगाज़ हो जाता है। जो लोग गिरफ्तारी और सज़ा से बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी किसी अजाब से कम नहीं होती। सऊदी अरब में मुकीम रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी बासत अली ने अपना अहवाल बयान करते हुए बताया, मैं सऊदी अरब में 2001 से काम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैंने आज़ाद वीज़ा ख़रीदा इसलिए मेरी ज़िंदगी एक कैदी जैसी है। मैंने आज़ाद वीज़ा 4 लाख रुपए में ख़रीदा, लेकिन मैं अपनी कफ़ील की ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ जो मुझे बाइज़्ज़त रोज़ी कमाने की इजाज़त नहीं देता। मुझे मेरी मेहनत के मुताबिक मुआवजा भी नहीं मिलता। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इस दर्दनाक मुसीबत से निजात पाने के लिए कई बार एम्बेसी से भी रब्ता किया, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया। ना ही मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की जो कोई किरण है उनको वहाँ पर नजर आई। सऊदी अरब में गैर मुल्की जो होते हैं काम करने वाले, वो किसी सऊदी शख्स के अंडर हों या कंपनी के ताबे हों जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। और सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद सऊदी अरब के प्राइवेट और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने के लिए वर्क परमिट जारी करती है। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं, जैसे उन मुल्कों में जहाँ के लिए वीज़े जारी होते हैं उनको भेजा जाता है, और वीज़े मंजूर शुदा एजेंसीज को भेजे जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तलब के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लेकर उन्हें सऊदी अरब रवाना करें। वर्क वीज़े का बुनियादी कानून ये है कि सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिन कफ़ील की ज़ेरे कफ़ालत आए हैं उनके पास ही काम करें। और जो है सऊदी अरब में कफ़ालत के हवाले से जो है शर्त ख़त्म कर दी गई है। अभी जॉब एग्रीमेंट की जो शर्त है वो रखी गई है। गैर मुल्की मुलाजिम सऊदी अरब आने के बाद कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद होता है कि जो है वो अपने मुलाजिम के हकूक़ अदा करे। वर्क वीज़े के हवाले से अहम नुकात शामिल हैं कि वीज़े के एवज़ रकम वसूल नहीं की जा सकती। इसके अलावा कफ़ील की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुन का इकामा, वर्क परमिट तजदीद करवाएं, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। याद रखें, सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर नहीं, ना ही अमली तौर पर कोई ऐसा नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की इस्लाह एजेंट्स की पैदा करता है जिसका खुमियाजा यहाँ आने वाले तारकीन को बाद में भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और उस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से बंदे मंगवाना चाहता है। सऊदी अरब के इदारों की जानब से वीज़े के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस बात के पाबंद हैं कि अपने कफ़ील के पास ही काम करें। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और दीगर जो महकमों की जानब से लाया अमल तरतीब दिया जा रहा है और बुनियादी तौर पर लफ्ज़ कफ़ील को भी ख़त्म कर दिया गया है। इकामा सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों के नुकात तो अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह हो चुके हैं। जॉब एग्रीमेंट के मुताबिक जो है अब आपको नौकरी तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी गई है और आप जब चाहें सऊदी अरब में आकर नोटिस देकर अपनी जॉब तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि चरवाहे का और इसके अलावा जो है या किसी और आपको साइखास का वीज़ा दे दिया जाता है, और अगर बंदा पढ़ा लिखा है वो जब यहाँ पर आएगा उसको चरवाहे का या आमिल मंजली का या हारिस का उसका जब वीज़ा दे दिया जाता है तो ये वीज़े यहाँ आकर तब्दील भी नहीं होते, तो उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है। और ऐसे वीज़े जो 100 रियाल के हिसाब से उनको जो निकलवाते हैं उनको दे देते हैं, और फिर बाद में यहाँ आकर उनको पता चलता है कि उनका कफ़ील ही कौन है कौन नहीं है। उनको बाद में यहाँ पता चलता है कि वो जद्दा आए हैं लेकिन उनका कफ़ील तबूक का है और उस कफ़ील के साथ उनका कोई राब्ता भी नहीं होता। और जब उसके बाद उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, इकामा नहीं बनता है, तो उसके बाद वो इलीगल रहना शुरू होते हैं। उसके बाद जब पुलिस पकड़ती है तो उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए जब भी जाएँ आप ऑथेंटिक जो है बंदे के ज़रिए अगर वीज़ा लेना भी है तो वीज़ा लें और
तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि किसी कंपनी के थ्रू आएँ, प्रॉपर कंपनी के चैनल के ज़रिए आएँ, ठीक है। और इसके अलावा आप जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो हमारी जो है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, वो आपको खुद सेटल करवाते हैं। वहाँ बहुत सी जॉब्स होती हैं, उसके ज़रिए अप्लाई किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।